आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 100 प्रश्न था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो आने की संभावना है। तो उस वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर दे देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2। इसमें देखते हैं प्रश्न कैसा कैसा है। इसमें 100 प्रश्न होगा जो कि सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम से पीडीएफ देख लीजिएगा इसको। तो चलिए हम लोग फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में देखना है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। तो यहाँ दिख रहा है बालाकोट जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से है, और कालीबंगा भी है, लोथल भी है, लेकिन रोम नहीं है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको टिक कर लीजिए, ऑप्शन ए। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन के आप लोग को व्याख्या पढ़ेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। तो देखिए, अब तक हम लोग व्याख्या, बालाकोट, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है। लोथल वर्तमान गुजरात में अहमदाबाद के निकट है, एक बंदरगाह के रूप में विकसित था। कालीबंगा वर्तमान हनुमानगढ़ राजस्थान के निकट स्थित है। उपरोक्त विकल्पों में से रोम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। रोम इटली की राजधानी है। तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन यहाँ से भी कवर हो जाएगा। पूछेगा इटली का राजधानी कहाँ है, तो रोम। इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। संगति पूछ रहा है, इसको आप लोग परिषद लिखा है, इसको संगति बोलते हैं। तो इसको बता दीजिए क्या होगा। तो इसका हो जाएगा वैशाली में सेकंड परिषद हुई थी, इसको याद रखिएगा। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या से काफ़ी क्वेश्चन दिखेगा। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। बौद्ध संघ के अंतर्गत कुल 6 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। यहाँ देखिए, पूछिएगा कितने बौद्ध संगति हुई थी, बौद्ध परिषदें, तो 6, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बौद्ध परिषद सर्वकामनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। इसका आयोजन राजा कालाशोक, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसका आयोजन कौन किया, कालाशोक, इसको याद रखिएगा। संरक्षण में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। पूछेगा किस ईसा पूर्व में हुआ था, तो 383। उसके बाद इसी बौद्ध परिषद में बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे। कौन कौन से, दिगंबर और श्वेतांबर, इसको याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, तो ये थे जॉर्ज यूल, इसको याद रखिए, जॉर्ज यूल हो जाएगा, जॉर्ज यूल हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसको आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन बी। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इन्होंने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन रहा है, कब हुआ था, तो ये हुआ था 1888। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर प्रश्न है। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आने की संभावना है। बता दें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लूसेंट से पूछता है। जीके अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो लूसेंट से पूछेगा। तो लूसेंट का हम थ्योरी भी क्लास लेकर आने वाले हैं। तो जो लोग थ्योरी क्लास करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जो लोग बिहार पुलिस का तैयारी करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया। तो किसे कहा गया, तो ये कहा गया साइमन कमीशन, ऑप्शन ए साइमन कमीशन, इसको याद रखिए। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग व्याख्या में बोल रहे हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को की गई। इसको याद रखिएगा, किस तारीख को की गई, 8 नवंबर 1927। उसके बाद इस कमीशन में 7 अंग्रेज अधिकारी को शामिल किया गया। कितने अंग्रेज थे, तो 7, इसको याद रखिए। इसमें एक भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसको याद रखिएगा। 7 के 7 अंग्रेज थे, इसको याद रखिए। उसके बाद इसी कारण इसे श्वेत कमीशन कहा जाता है।
क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखिए आप लोग व्याख्या देखते रहना है, व्याख्या से काफ़ी क्वेश्चन आप लोग को कवर हो जाएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? तो ये की थी लॉर्ड रिपन। तो इसको याद रखिएगा। तो हम केवल क्वेश्चन और आंसर देखते हैं, व्याख्या आप लोग पीडीएफ दे देंगे तो वहाँ से आप लोग व्याख्या पढ़ सकते हैं और इसको व्याख्या से काफ़ी क्वेश्चन दिखेगा, तो आप लोग व्याख्या जरूर पढ़ना है। तो हम लोग केवल क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो किस देश के लिए लिखा था? बांग्लादेश। इसको याद रखिए, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो किसे नहीं किया गया था? तो ये किया गया था दास्ता का अंत, ऑप्शन ए। इसको याद रखिएगा। आप लोग को व्याख्या पढ़ते रहना है, पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो आपको बता दें, चीन नहीं था। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी, चीन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? किसने भाग लिया था? तो वो लिए थे विवेकानंद। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी, विवेकानंद ने भाग लिए थे। इसको याद रखिएगा। उस पर 10 नंबर प्रश्न है, डैश डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? किसे चुना गया था? तो आप लोग को याद भी होगा, चुना गया था H.C. मुखर्जी। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, डैश डैश को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है, आप लोग को याद रखिएगा, संविधान किसने लिखा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी। इसको माना जाता है, इसको याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है? किस संविधान के द्वारा प्रभावित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसको याद रखिए, डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? किसे नहीं किया गया? तो ये नहीं किया गया है धार्मिक अधिकार को। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए। व्याख्या हम छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने से, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है काम करने का अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पिछले सेट में भी इसको हम लोग देखे थे, क्वेश्चन आया था इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था, याद रखिएगा, 1992, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? तो ये होता है महापौर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसको लगा लीजिए, महापौर। महापौर। उसके बाद देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसके याद कर लीजिए, ये हो जाएगी मीरा कुमार। इसको याद रखिए, कौन हो जाएगी? मीरा कुमार। इसको याद रखिए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदाता आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटा दी है, किन संशोधन में किया गया? तो किया गया 61वें में, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन यानी स्पिन की दिशा कहलाती है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। पश्चिम से पूर्व, इसको याद रखिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 21 नंबर, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? देखिए किसकी है, तो इसको याद रखिए, उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया की वजह है। 22 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन परत पर निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? किसके द्वारा हो रही है? तो यह हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको याद रखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो ये हो जाएगी 18°49' अक्षांश, इसको याद रखिए। एन से नॉर्थ हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 24 नंबर, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? तो ये हो जाएगी कंचनजंगा, कंचनजंगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 25 नंबर, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी, इसको याद रखिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसको याद रखिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, 26 का सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। 27 नंबर देखते हैं, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है, क्या है? तो यह हो जाएगा पृथ्वी की परिभ्रमण गति, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को डैश डैश भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको याद रखिएगा, रेगुड़ मिट्टी भी इसको कहते हैं, ऑप्शन ए, रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फसल परिवर्तन, इसको याद रखिए, ऑप्शन ए। ये सभी जियोग्राफी का क्वेश्चन है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो इसको आप लोग याद रखिए, किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो ये हो जाएगी सिक्किम का सबसे कम जनसंख्या है। उसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो कौन सा है? ये हो जाएगा एडम स्मिथ, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दोनों हो जाएगा, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, तो सी इसको लगा लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए कहाँ स्थित है, तो इसको याद रखिए, ऑप्शन सी, यूपी में है, ऑप्शन सी इसको लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 34 नंबर, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? किसने किया था? तो इसको याद रखिए, एवेंजर हावर्ड, ऑप्शन ए, इसको याद रखिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? तो इसको याद रखिए 8 सितंबर, ऑप्शन सी। बोले हैं इंपॉर्टेंट डेट से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए,
किसी भी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेट से डाल ही देता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। 36वां प्रश्न है, डैश डैश एक रंग बिरंगा और मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। कौन सा मेला है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नौचंदी का मेला। ऑप्शन बी इसको लगा लीजिए। 36 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो इसको आप लोग याद भी होगा कि किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत रंग कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो क्या कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्रमण से लड़ना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना। आप लोग को व्याख्या भी पढ़ते रहना है, इससे काफ़ी क्वेश्चन और भी क्वेश्चन आप लोग को याद भी हो जाएगा। तो व्याख्या नहीं छोड़ना है, व्याख्या भी पढ़ना है। 39वां प्रश्न है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी डस्ट ऊतक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो कि ऑप्शन सी में है, तो करेक्ट आंसर जाइलम हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखते हैं, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो इसको याद रखिए, ये होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अमाशय। ऑप्शन डी अमाशय के द्वारा होता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर। 41वां प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका का क्या प्रमुख कार्य है? क्या मुख्य कार्य है? तो इसको याद रखिए, ये तो हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। ये हम लोग क्वेश्चन किए थे, दोबारा क्वेश्चन दे दिया क्या? तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 42वां प्रश्न है, प्रत्येक वृक्क की लाखों कोटि नलिकाएं से बना होता है। तो क्या बना होता है? तो आपको याद रखिएगा वृक्काणु जो कि निफ्रॉन है, इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ये बायो का क्वेश्चन है। घेगा डैश डैश किसकी कमी से होती है? इसको आप लोग याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44वां, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो कौन सा अंग करता है? तो इसको याद रखिए, अग्नाशय हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स क्या है? तो एड्स क्या है? इसको याद रखिएगा, घातक मृत्यु रोग है। इसको याद रखिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली हरित शैवाल है। क्या है नीली हरित शैवाल? तो ये हो जाएगा स्वपोषी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47वां, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? किसको कहते हैं? तो इसको याद रखिएगा, किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं, ऑप्शन ए को कहते हैं। इसको याद रखिए, लैक्टोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसको याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 नहीं है। इसको याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है? कौन सी है? तो आप लोग को, तो ये हो जाएगा प्रतिबल। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए, फिजिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? इसको तो आप लोग याद कर लीजिए, कितना होता है? तो 1 × 10⁻⁹ मीटर। तो ये होता है 1 नैनोमीटर बराबर। तो इसका देखिए किस में है? तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 51वां प्रश्न है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो किस नियम को दर्शाता है? तो आप लोग न्यूटन को नियम पढ़े होंगे। कितने नियम हैं? 3। इसको याद रखिएगा। तो देखिए, इसका पहला नियम के कारण ही होता है, जो कि आप लोग बैठते हैं बस में तो ड्राइवर जो ब्रेक मारता है तो आप लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो न्यूटन का
पहले गति के नियम कारण होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देता है 52 नंबर। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, क्या होती है? तो आप लोग को याद रखना होगा, ये होती है गतिज और स्थितिज दोनों। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कौन सी गैस का करते हैं? तो ये करते हैं, आप लोग याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, तो इसका किस में करती है? तो आप लोग को याद रखिएगा, सबसे तेज संचरण ठोस में करती है। ऑप्शन ए ठोस में करती है। इसको याद रखिए। 55 नंबर क्वेश्चन है, एक सौर जल हीटर में गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता है? बादल छाए हुए दिन में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, आयतन का कोण इसके बीच का कोण है, किसके बीच का कोण है? तो ये हो जाएगा सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 57 नंबर। MCB जो लघु पथन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, किस पे काम करता है? तो आप लोग याद रखिए, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का उपयोग किया जाता है, निम्न में से किस गैस का उपयोग इन लैंपों में किया जाता है? किस गैस से करते हैं? तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, सोडियम को करते हैं। किसको करते हैं? सोडियम। किसको करते हैं? सोडियम। सोडियम किस में है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग विस्फोट के रूप में किया जाता है? किसको किया जाता है? तो ये किया जाता है, इसको याद रखिएगा, इसमें किया जाता है ऑप्शन ए किया जाता है, इसको याद कर लीजिए, नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन ए। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियॉन का मान होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन डी होता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, क्या करता है? तो इसमें से कोई नहीं करता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है, कौन सा आबंध है? तो इसको याद रखिएगा, त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तन होता है, इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग को याद रखना होगा, इसका सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, इसको याद रखिए। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 64 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो कौन सा सब प्रक्रम सही है? तो ये हो जाएगा विद्युत धानी तत्वों का निकलना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो ये हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। व्याख्या पढ़ते रहना है, देखिए इसमें काफ़ी क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो कौन सी होती है? तो इसका आप याद रखिए, नाभिकीय ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब हिंदी का प्रश्न आ गया। आप लोग को सबसे ज़्यादा जीके जीएस पर ध्यान देना है। हिंदी, इंग्लिश और मैथ पर ध्यान देना है, बाकी जीके जीएस से कम देना है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं। हिंदी का प्रश्न है 67 नंबर, संज्ञा का भेद नहीं होता है। कौन सा इसमें संज्ञा का भेद नहीं है? आप लोग सीधे बता सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, जातिवाचक भी, भाववाचक भी, लेकिन निजवाचक नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 67 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, इसको याद रखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है 68 नंबर, वह लजा रही है। यह वाक्य किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है, इसको याद रखिए। अपकर्मक का उदाहरण है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। पढ़ी है तो आप लोग बता सकते हैं पूर्व वर्तमान में ही पढ़ी है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। था रहता तो पास्ट में चल जाता, अब पढ़ेगा तो चल जाएगा फ्यूचर में, तो इसको याद रखिएगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से एक विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन है पसाड़, गिरी, नभचर, निर्भय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको याद रखिए, ऑप्शन ए पसाड़। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर, हिंदी भाषा का शब्द भंडार का मूल स्रोत है। किसका स्रोत है? तो ये हो जाएगा, इसको याद रखिए। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत है संस्कृत। आप लोग को याद रखिए, संस्कृत मूल स्रोत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहाना। बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसको याद रखिए, प्रतिकूल कार्य करना, मतलब निरंतर कार्य करता रहना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके प्रतिपादन की? तो आप लोग याद रखिएगा मनु, इसको याद रखिए, मनु हो जाएगा, ऑप्शन बी। 75 नंबर क्वेश्चन है, कृत व्याकरण के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे हेमचंद्र। ये देखिए पिछले सेट में भी क्वेश्चन आया था, तो ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है जो हर सेट में रिपीट कर रहा है, और जो रिपीट कर रहा है वो अगले में भी रिपीट करने वाला है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है उसको याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, प व्यंजन का उच्चारण स्थान है। प किसका उच्चारण स्थान है? ओठ से। प अगर प आप लोग बोलते हैं तो ऊँट से उसका उच्चारण निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से क्वेश्चन आ चुका है। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। इसमें आर्टिकल फिल करना है, कौन करेक्ट आर्टिकल हो जाएगा? डैश डैश 77 नंबर, डैश डैश फूड डैट यू कुकड वाज वेरी गुड। तो इसका सही आर्टिकल क्या हो जाएगा? तो यहाँ आप लोग सही आर्टिकल हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको दो लगाएंगे तो द फूड डैट यू कुकड वाज वेरी गुड, इसको बना सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंस द की आर विथ माई मदर। उसके बाद कॉमा है, उसके बाद नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन है, आई डैश डैश यू मनी। तो आई के साथ क्या लाएगा? क्या लाएगा? तो आई के साथ आप लोग कैन लगा सकते हैं, आई कैन नॉट लैंड। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। यू मस्ट बी कॉन्टेंट दैट व्हाट यू हैव, क्या हो जाएगा करेक्ट इसका? विथ हो जाएगा, कॉन्टेंट विथ व्हाट यू हैव, तो यहाँ पर विथ हो जाएगा। उसके बाद अगला 80 नंबर प्रश्न है, कुछ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो SHY का इसका सिनोनिम्स बताना है, तो इसका हो जाएगा
क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी, कोय। कोय का हो जाएगा सहायक। इसका सिनोनिम बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 81 नंबर। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिव ऑप्शंस। देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका बता दें क्या होगा। सी हो जाएगा कोय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। द एंटोमी ऑफ यूनिक इज द, क्या होगा? यूनिक एंटोमी क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कॉमन। इसको याद रखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। यू शुड रिप्लेस द वन वर्ड ऑप्शन बिलो इट्स लेवल टू कैच फायर इजिली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनफ्लामेबल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स ऑफ वन पार्ट हैज़ एरर विच इज डेट पार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस गाइड फ्रॉम द पॉलिटिशियंस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वाक्य में रिक्त स्थान में पूर्ति नीचे दी गए उचित विकल्प करें। तो 85 नंबर है कैथरीन से डैट सी डैश डैश इन लव बिफोर। तो क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा हैड नेवर बीन। यहाँ देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन किया गया है, एक्सप्लेनेशन। दिस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। टेंस का क्वेश्चन है जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इसका क्या होगा? तो हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस बिफोर। तो इस पर आप लोग बनाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ रॉन्ग स्पेलिंग। इसमें कौन सा रॉन्ग स्पेलिंग है जो कि गलत है? तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सी जो कि गलत है। इसका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट यहाँ दिया होगा, देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 87 नंबर। 87 नंबर है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पर पहले पद से संबंधित है। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या है। 258 रेशियो, उसके बाद 80 रेशियो 369। तो करेक्ट आंसर का क्या होगा? तो इसको कैसे करेंगे कि उतना बनेगा? तो यहाँ देखिए नीचे व्याख्या दिया गया है। 258 को लिख सकते हैं 2 - 5 - 8, इसको इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद 80 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। उसके बाद 369 को लिखेंगे 3 - 6 - 9, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इसके इस फॉर्म में जो बनता है, इस फॉर्म में जो बनता है उसी फॉर्म में नेक्स्ट भी बनना चाहिए। तो ये बन रहा है किस पर बन रहा है? 162 पर। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रारूप में एक समान है तथा चौथा भिन्न है। उसका विषम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा इसका विषम शब्द है? तो इसको याद रखिए, सी हो जाएगा जहाज, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ से क्वेश्चन है, 89 नंबर हो जाएगा। एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में और फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाएं। फिर उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम और कितने किलोमीटर साइकिल चलने की ज़रूरत है? तो यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ से एक्स है, इसको आप लोग एक्स मान लीजिए। यहाँ पर चलता है यहाँ तक, तो यहाँ 15 किलोमीटर तक उत्तर तय करता है। तो उत्तर आप लोग समझ सकते हैं ऊपर है,
उसके बाद फिर अपने बाईं इधर हो जाएगा, बाईं ओर कितना चलता है 20 किलोमीटर। तो ये वाला दूरी पूछ रहा है, ये वाला दूरी कितना होगा, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, तो इसको अपन निकाल सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग के मान से निकाल सकते हैं। तो ये इसको क्या निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, इसको आप लोग कर्ण बोलेंगे। कर्ण बराबर होता है आधार गुणे लंबाई। तो इसको आप लोग बना सकते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा। 25 किस में है, ऑप्शन डी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कल से पहले का दिन शुक्रवार था, कल के बाद का दिन बताइए। ये देखिए सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मंगलवार। कल से पहले का दिन शुक्रवार था, यानी आज रविवार है, तो कल उससे बाद मंगलवार होगा। 91 नंबर प्रश्न है, एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे का बेटा है। फोटोग्राफो वाला पुरुष सविता से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, तो सविता का दादा इकलौता बेटा था, यानी सविता के पिता का बेटा सविता का भाई हुआ। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 92 नंबर प्रश्न है, एक झुंड में 36 गाय हैं, 20 सफ़ेद और 28 भूरी हैं, कितनी गाय का दोनों रंग है, कितने का, तो यहाँ आप लोग समझ सकते हैं, कुल गाय कितनी है 36, उसके बाद सफ़ेद 20 और भूरी 28, तो दोनों रंग का कितना हो जाएगा, तो दोनों का आप लोग दोनों को ऐड करके एक को घटा दीजिए, तो कितना आएगा 12। करेक्ट आंसर 12, ऑप्शन ए। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला है, 1000 पर 40% छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना होगा। तो आप लोग बना सकते हैं, ट्रिक देखिए यहाँ पर कितना परसेंट है 40, तो 40 माइनस उसके बाद 30 प्लस 10, इसको परसेंटेज लिख लीजिए। उसके बाद कितना 30 गुणे 10 बटा 100, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोग को 30 रुपये, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी समय एक खंभे की परछाई की लंबाई खंभे की लंबाई की √3 गुना है, उस समय पूर्व का उन्नयन कोण कितना होगा। तो कितना होगा इसका कोण, यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए एक त्रिभुज है जो कि खंभे है, ये वाला, इसको आप लोग खंभा मान लीजिए, ये खंभा है, खंभा की परछाई की लंबाई कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी, ये लंबाई हो जाएगी उसका। तो आप लोग बना सकते हैं, 10 बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कितना होगा, 10 30 डिग्री, 30 किस में है, ए। करेक्ट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 95 नंबर। 95 प्रश्न है, दो संख्याओं का लसा 1920 और उनका मासा 16 है, यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरा संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसको बना सकते हैं कैसे, एलसीएम एसएफ से क्वेश्चन है, इसको आप लोग कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को मानना पड़ेगा, दूसरा संख्या आप लोग को पता नहीं है तो उसको आप लोग एक्स मान लीजिए, एक्स उसको मान लीजिए। उसके बाद लसा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद एक्स का मान रख दीजिए, तो एक्स का मान निकल जाएगा, तो कितना आएगा इसका 240, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो अगला प्रश्न है, चेतन ने एक घोड़ा 85,08,580 में बेचकर 4% लाभ कमाया, घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप लोग बना सकते हैं आसानी से, कितना होगा इसका आंसर, तो कुल इसका कितना में बेचा उसको लिख लेना है। उसके बाद 100 बटा 104, इसका परसेंटेज निकाल लेना है। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा 8,250, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं,
बिहार राज्य की सीमा घिरी हुई है। कितने राज्यों से घिरी हुई? तो इसको आप लोग पिछले क्वेश्चन में भी आया था, 3 राज्यों से घिरी हुई है। कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? तो पहला है यूपी, उसके बाद झारखंड हो जाएगी, उसके बाद नेपाल। तो इसको याद कर लीजिए, 3 राज्यों से घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? किस क्षेत्र में है सबसे ज़्यादा? तो इसको याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम में सबसे ज़्यादा जिले हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डीजल एंथॉल मिश्रण विकसित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने के लिए एथनॉल डीजल मिश्र विकसित किया। तो यह कदम 2040 के अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य के अनुरूप है। तो आप लोग व्याख्या समझ सकते हैं, यहाँ से आप लोग कवर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, बांद्रा सरबोआ समुद्री पुल का नाम के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? इसको याद रखिएगा, वीर सावरकर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन किए हैं, जो कि सेट 2 था। सेट 1 हम लोग कर चुके हैं, उसको आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिए, उसमें भी 100% रहेगा। वो सभी सब्जेक्ट का है मिक्स क्वेश्चन, जो आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप लोग देख लीजिए। उसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, इसका भी डाल देंगे। ओके, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बता दें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लूसेंट से पूछा जाता है। जीके जीएस अगर कवर करना है तो लूसेंट आप लोग रट लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो इसलिए लूसेंट का हम नोट्स के साथ उसका क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। थ्योरी क्लास लेकर आए हैं, उस रिवीजन क्लास होगा जिसमें आप लोग को जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो सब आपको उसमें कवर हो जाएगा। तो आप लोग उसमें जोड़ना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है लूसेंट का थ्योरी क्लास स्टार्ट होने वाला है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।